सुकन्या बोली प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसी कौन अभागिन होगी जो शादी से पहले अपने पति के नेत्रों को फोड़ देगी। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए सुकन्या ने क्या मांगा। शादी से पहले ना करे भी छुड़ गई मेरी चोरी। शादी से पहले हमने तुम्हारे नेत्रों को फोड़ डाला। ऐसी कौन अभागिन होगी। शादी से पहले ना करे भी छुड़ गई मेरी चोरी। और धोखे से महाराज लेके अखियां मैंने फोड़ी। सुनो महाराज देव पर पड़े जो हमको चैन और सुंदर फूल सीले सैया बन जाए प्यारे नैना। और यही चाहिए तुम्हारे जो दोनों नैना है बड़े सुंदर हो जाए। दो नैना बने रसीले दुल्हन देख के हर सावे। दो नैना बने रसीले दुल्हनिया देखी शर्मावे। अरे देखो कि हर सावे दुल्हनिया देख के शर्मावे। दुल्हनिया देख के हर सावे। दो नैना बने रसीले दुल्हन। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बस इतना ही चाहिए कि जो आपके दोनों नैना है वो सुंदर हो जाए। सही होगा तुम चिंता ना करो। आज अश्विनी कुमारों को आदेश दिया कहा अश्विनी कुमारों जाओ ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार करो जिससे हमारे दोनों नेत्र सुंदर हो जाए। अश्विनी कुमारों ने जड़ी बूटियों का रस तैयार किया जो नेत्रों में डाला। दोनों नेत्र जुगनू की तरह चमकने लगे। और सदगुरुदेव भगवान की दोनों नेत्र खुल गए। सोई चमन ऋषि फिर से बोले सुकन्या कहिए। अरे ये वरदान तो तुमने हमारे लिए मांगा। अरे अपने लिए कुछ मांगो अपने लिए। महाराज कहिए। एक वरदान और दे दो। हाँ महाराज बोलो। एक बात पूछो। ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हमारी उम्र। हाँ हमारी उम्र का क्या करोगी तुम। मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी उम्र कितनी है। हमारी उम्र तो 50,000 वर्ष है। लेकिन तुम बताओ क्या कहना चाहती हो। 50,000 वर्ष। हाँ बस यही तो चक्कर है। क्यों सुनो बताओ। सोई सुकन्या बोली सुनो प्रभु बस यही अंतर है। महाराज सरिया जब छोड़े गए थे सोई पूछ लगी चमरसी अरे सुंदरी ये बताओ तुम्हारे बबला जब छोड़े गए तो तुम्हारी 12 साल की उम्र थी। 14 साल सेवा में हो गए। कितना समय हो गया। 26 साल। 26 साल हो गए। सोई सुकन्या बोली महाराज हम 26 साल की तुम 50,000 वर्ष में। बस यही अंतर है। वरदान यदि हम देते हो यदि वरदान देते हो तो मेरी प्रेम में सन जाइयो। हम 26 साल की गोरी हैं। हम 26 साल की हैं। हम 26 साल की गोरी हैं। ओ राजा तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो। ज्यादा नहीं चाहिए इतना ही चाहिए। हम 26 साल की हैं तो तुम 30 के दूल्हा बन जाए। हाँ वरदान यदि हम देते हो तो मेरे ही प्रेम में सन जाइयो। हम 26 साल की गोरी हैं और तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो। सुकन्या बोली सुना प्रभु महाराज बात है लज्जा की मरने की खास निशानी है। यही तो अंतर है। महाराज बात है लज्जा की मरने की खास
दूल्हा पर इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पे नई जवानी है। महाराज बस यही अंतर है। क्या 26 साल गोरी हो तुम 30 के दूल्हा बन जा तो ठीक है। ठीक है, तुम्हारा ये भी वरदान पूरा होगा। हाँ। अश्विनी कुमारों को बुलाया और कहा ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार करो जिससे हम अट्ठा पीछे पट्टा हो जाए। सज्जनों, अश्विनी कुमारों ने जड़ी बूटियों का रस तैयार किया तो भैया चमर सी खादे खान अट्ठा पीछे पट्टा हो गए। अब आप सोचेंगे वो कौन सी जड़ी बूटियां थी जिससे चमर सी अट्ठा पीछे पट्टा हो गए। आज भी है वो तरुण औषधि खाए के, ऐसी औषधि खाए के तरुण भई वो देह, वीरपाल आज मौजूद है वो चमन प्रास अबले। जो चमन प्रकाश का डिब्बा आता है आज भी है। एक बात बताएं, पहले तो भैया है गए लेकिन अब ना हो पाओगे। अब तो भैया सब रट्टा मगट्टा चल रहा है और हमने क्या तुमको पता नहीं मेरे देश तरक्की कर रहा है। चमर से अट्ठा पीछे पट्टा हो गया तो ढीलो कुर्ता, ढीली धोती, जूता चर मर। सोई सुकन्या बोली महाराज महाराज कहिए अब दैया हम बदलिए। हाँ तुम बदलिए। हाँ दैया जो छप्पर टकरा तो जो ना बदलो, छप्पर ना बदलो। हाँ तुम क्या चाहती हो, कहना क्या चाहती हो? कहना बस यही चाहती है कि सुंदर सा घर हो। अब समझ जाओ तो। अच्छा, ये कहना तो ये चाहती है एक अच्छा सा घर बना हो, रसोई हो, हाँ बाथरूम हो, संगमरमर के महल बने, यही हो। ठीक है, तुम चिंता न करो, ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आज सज्जनों इतना जब कहा है, विश्वकर्माओं को आदेश दिया, कहा विश्वकर्माओं अरे सुंदर सुंदर महलों का निर्माण करो। सुंदर सुंदर महलों का निर्माण हुआ। अब तो चमरसी और सुकन्या महलों में बड़ी हंसी खुशी से रहने लगे। हंसी खुशी से जब रहने लगे, एक दिन महाराज सरियात घोड़ा पर सवार होके चले। सोचने लगे हम अपनी लायों को एक अंधे महात्मा के चरणों में डाल के चले आए। अब देखे चलेंगे कि कैसे जीवन व्यतीत कर रही है। महाराज सरियात घोड़ा पे सवार होके चले और बड़े अगार करी न देरी। घोड़ा पे सवार होके महाराज सरियात घोड़ा ही मारता हुआ आगे को बढ़ता। बड़े अगार करी न देरी और आगे बढ़ के भूप ने देख नजर आज वहां फेरी। महाराज सरियात जंगल के लिए शिकार करने के लिए चले। हाथ लई तलवार बड़े अगार करी न देरी और आगे बढ़ के भूप ने देख नजरिया जुबा फेरी। अरे आगे बढ़ के भूप ने देख नजरिया जुबा फेरी। ऐसा ही नहीं, महाराज सरियात जब घोड़ा पर सवार होके चले, आगे हिरणा दिखाई पड़ा। हिरणा, और वो हिरणा हिरणे नहीं था, मामा मालिश सतेंद्र। अरे हिरणा देखो जपुरा जानी वैसे ही सूतने गई तलवार। अरे आगे आगे हिरणा भैया, राजा पीछे के चल गए सिधार।
सरयाट घोड़ा पे सवार होकर जिस समय चले घोड़ा वो तो अंतर ध्यान हो गया हिरणा, लेकिन धीरे धीरे अपने बिटिया के वहां पहुंच जाते हैं। बगीचा में पहुंचे तो क्या देखा, ना तो वहां चमर सिंह है और ना ही वहां सुकन्या। सोचने लगे इसका मतलब मेरी यहाँ अपने बूढ़े दामाद को छोड़ गया था, बिटिया को छोड़ गया था, कहाँ गए सब। तो वहां पे क्या देखा, महात्मा चमर सिंह और सुकन्या ऊंचे से महलों पे खड़े हैं, ऊंचे से महलों पे। महाराज सरयाट सोच लगे इसका मतलब ये बिटिया नहीं है तो कुलंकिन है, कलिंगिन है, इसने मेरे बूढ़े दामाद को मार के किसी नौजवान के साथ में ऐश उड़ा रही है। महाराज सरयाट सोचने लगे मेरे बूढ़े दामाद को मार के नौजवान के साथ ऐश उड़ा रही है। आगे बढ़े, बोले सुकन्या। हाँ पिता। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्यों क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? और 51 रुपए डॉक्टर महेंद्र सिंह चिरवारी और 51 रुपए ओमपाल शास्त्री जी सोनपुरी हमारे लिए 51 रुपए से सम्मानित करते हैं। ऐसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। देखिए जो सोनपुरी है, हमने पिछले साल इनके गांव में कथा को किया था, सबसे भैया से बहुत अच्छा संबंध है। खिरकवारी से आए हैं, कितना देखिए लगाव है हमारे भैया का, हमारी कथा सुनने के लिए आए हैं। सोनपुरी से जो आए हैं, भैया का हृदय से वंदन अभिनंदन और ऐसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की। आज महाराज सरयाट बोले सुकन्या कहिए ये सब में क्या देख रहा हूँ? क्या लग रहा है तुम्हें? तुम्हें मैं बूढ़े महात्मा के चरणों में छोड़ गया था, लेकिन सब क्या है ये तो सब भगवान की लीला है। वही चमर ऋषि पूछ लो इनसे। आगे बढ़ के पूछा क्या तुम मेरे भाई दामाद हो? हाँ मैं भाई हूँ। ऐसे कैसे हुआ? ये तुम्हारी बिटिया की तपस्या की महिमा है, सब तुम्हारी बिटिया ने ये तपस्या की है। अच्छा हाँ। बड़े हंसी खुशी के साथ देखता हुआ महाराज सरयाट ने अपनी बिटिया को लाखों दुआएं दी, बेटी ऐसे जीवन व्यतीत करो। महाराज सरयाट चले जाते हैं। कहा महाराज अब उसी जगह पर आ जाइए। महाराज सरयाट हजारों वर्ष तक तपस्या किया करते थे, लेकिन अब तो भैया स्त्री के चक्कर में फंस के एक भी दिन भजन नहीं होते। लिखा छोटी मोटी कामनी सबही विष की बेली। जरा समझे, छोटी मोटी कामनी सबही विष की बेली। अरे दुश्मन मारे ताए पे जे मारे हंस खेली। एक बार बताएं, जो काम राइफल की गोली नहीं करती है वो काम स्त्री की बोली कर जाती है। दुश्मन मारे ताए पे जे मारे हंस खेले। आए के तो काटत चढ़े जे चितमत चढ़े जाई। बुरंदी आए के तो काटत चढ़े जे चितमत चढ़े जाई। नारी की बोली गोली सी घायल खेती बनाए। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई। कौआ रात में अंधा होता है, लेकिन दिन में तो उल्लू होता है। अरे कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई। कामे अंधो रात दिन जाती बुद्धि गई सब खोई। महात्मा भजन भजन सब भूल गए, फंस गए औरत के फंद। महात्मा भजन
फंस गए औरत के फंद, अरे फंस गए तिरिया के फंद, आत्मा भजन तपस्या भूल गए, फंस गए औरत के फंद महात्मा। सज्जनों, समरसियर तो बिल्कुल भजन नहीं करते, औरत के साथ फंस के बिल्कुल भजन नहीं करते। इधर जो विश्वकर्मा थे, अश्विनी कुमार थे,